हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये टाइम हो रहा है दोपहर का, तो सार्थक का मन कर रहा था मैंगो शेक पीने का। तो मेरे पास फ्रिज में एक आम रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका मैंगो शेक बना देते हैं। तो बस मैंने मैंगो शेक बना दिया है। और जब भी मैंगो शेक या नींबू पानी बनाते हैं ना, तो सार्थक का काम है बर्फ़ को निकाल के और उसको कूटना। तो सार्थक ने अपना काम कर दिया है। और जो आम थे उनको मैंने मिक्सी में अच्छे से चला के पीस लिया है। तो ये मैंगो का जो पल्प है वो हो गया रेडी। अब इसको निकाल के, और दूध वगैरह मैंने थोड़ा सा ही मिलाया था, बाकी मैं ऊपर से डाल दूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा दूध डाल के ना फिर मिक्सी का जो ढक्कन है थोड़ा सा लूज है, तो फिर वो फैलता है। तो इसमें थोड़ा सा ही दूध डाला था, इतने में कि आम अच्छे से पिस जाए। और इसके बाद में फिर बर्फ़ वगैरह डाल के मैंगो शेक हो गया रेडी। तो मुझे पीना है स्टील के गिलास में और सार्थक को पीना है कांच के गिलास में। और मैंगो शेक थोड़ा सा गाढ़ा था, तो मैंने बोला सार्थक को कि थोड़ा सा इसको पतला कर लूँ। तो उसने कहा कि मम्मी ऐसा ही पियेंगे। तो फिर मैंने इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं किया। और मैंगो शेक पीते पीते फिर मैं आ गई थी मशीन के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो सलवार थी ना कटिंग की थी, तो वो सिलनी थी। क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो मेरा जितना भी जो स्टिचिंग का काम है ना, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि वो काम मैं अभी पूरा कर लूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं मशीन लेकर जब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होगा तभी मैं सिलाई करूँगी। अदरवाइज़ मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। तो मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ। तो बस मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है मशीन से अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ। क्योंकि जब मुझे ना, जब जो काम मुझे आता है उसके लिए मुझे पैसे वेस्ट करना या बाहर पैसे देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो काम मैं कर सकती हूँ वहाँ पे मैं पैसे बचाऊँ। तो अभी यहाँ पे सलवार सिल रही हूँ। और इसके बाद में ना अभी कई दिनों से मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बट इस टाइम जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरे पैरों में अभी दर्द इतना नहीं है, क्योंकि मैं दवा लेकर आई हूँ। तो अभी दवा चल रही है, तो उससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ है। तो अभी यहाँ पे सलवार में जो साइड की जो प्लेट्स होती है ना, वो लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने अलग से सलवार की जो पट्टी होती है ना कटिंग, वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि कपड़े का अर्ज कम था। तो फिर मैंने वहीं पे निशान लगा के वहीं सिलाई लगा दी थी। इसके बाद में जो सलवार की बेल्ट है वो हो गई है रेडी। और इसके बाद जो नीचे की जो मोहरी है और उसकी जो बुकरम वगैरह है और आगे की जो प्लेट्स हैं वो रह जाएंगी। तो वो वाला काम मैं करूँगी बाद में, क्योंकि अभी मुझे एक और काम करना था। इसलिए मैंने अब सिलाई का जितना काम हुआ उतना करके फिर मैंने मशीन रख दी थी कि बाकी की सिलाई करूँगी मैं कल। तो अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं रसोई में, और मुझे बनानी थी नमकीन। कई दिनों से सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस अभी सोचा कि आज फाइनली नमकीन बनानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो पोहे रखे थे उनको फ्राई कर लिया है। और जो नमकीन में मुझे जो भी डालना था, जैसे कि मूंगफली वगैरह है और गोला है, बादाम वगैरह, जो भी किशमिश वगैरह थोड़ा बहुत जो भी मुझे डालना था वो मैंने इसमें डाल के मूंगफली को अच्छे से भून लिया है। और मखाने को रोस्ट करके मैंने पहले ही निकाल दिया था। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाला है, इससे कि नमकीन का जो कलर है वो अच्छा आ जाए। और इसके बाद इसमें जो भी मसाले, नमक, मिर्ची और चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, तो वो सब मिला के अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक मैंने दोनों डाली थी इसमें। और इसके बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा भी डाला था, क्योंकि नमकीन में खट्टी मीठी बना रही थी। और थोड़ी सी डाली थी किशमिश। और किशमिश का टेस्ट ना नमकीन में खट्टी मीठी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मखाने वखाने डाल के और जो फ्राई किए हुए पोहे थे उनको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे जो हमारी खट्टी मीठी नमकीन है वो हो गई है रेडी। अब नमकीन को मैं भरूँगी किसी डिब्बे में बाद में। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद में थोड़ा सा मेरे एक दो काम थे वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी पैर का दर्द, आज मुझे इस टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी ना उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पैर में। तो मैंने जल्दी जल्दी से काम किए और नमकीन बनके हो गई थी रेडी। तो उसको रख दिया मैंने साइड में। और जब भी कोई काम करते हैं ना, तो बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं और किचन का जो हाल होता है ना वो बस पूछो मत। तो यहाँ पे जो बर्तन हो गए थे और बाकी जो बर्तन सिंक में थे, तो सोचा पहले ये बर्तन मांज के इनको ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये भी एक काम है। तो ये काम भी मेरा निकल गया है। और बर्तन धोने के बाद में फिर आया था कि अब
खाने के लिए भी, शाम को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और मुझे तो ऐसी भूख भी नहीं लग रही थी, बट मैंने सार्थक को बोला तो उसने बोला कि मम्मी मैक्रोनी बना लो। तो मैंने सोचा चलो ये भी अच्छा है कि मैक्रोनी जल्दी बन भी जाएगी और मुझे इसके लिए लगातार खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा किचन में। तो बस मैं यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख गई थी और साथ के साथ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इमली ली थी कि इसको गला के इमली की बनाऊंगी सौंठ। तो सौंठ जो है स्टोर करके फ्रिज में रखी रहती है ना, तो किसी न किसी काम में आ ही जाती है। तो मैं हमेशा थोड़ी बहुत सौंठ बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इमली को गर्म पानी में गला के रख दिया था और ये सौंठ अब मैं अगले दिन ही बनाऊंगी, क्योंकि अब तो ना टाइम भी नहीं था और ना ही फिर मुझे इतनी थकान हो रही थी। तो आज तो ये बनने वाली नहीं है। और यहाँ पे मैक्रोनी के लिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। उसमें ज़रा सा डाला था नमक और थोड़ा सा सरसों का ऑयल, और इसके बाद एक कटोरी जो मैक्रोनी थी उसको डाल के मैंने अच्छे से बॉईल कर लेंगे। सब्जी वगैरह मैंने पहले ही काट के रख दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था कि जब तक ये बॉईल हो रहे थे तब तक अपना थोड़ा सा और भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बन के हो गई थी रेडी। और सार्थक के लिए भी मैंने मैक्रोनी जो है दे दी थी, क्योंकि सार्थक को भूख लग रही थी और मुझे इतनी भूख नहीं थी, तो थोड़ा बहुत ही खाऊंगी मैं। मुझे ज़्यादा मैक्रोनी वगैरह वैसे भी खाने में शाम के टाइम या ये कहो कि मुझे आज थोड़ा सा दर्द हो रहा था पैरों में, तो मुझे खाने की इच्छा भी नहीं थी। बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से मैं सारे काम निपटा के ना आराम करूं मैं। तो मैक्रोनी बन गई थी, सार्थक खा रहा था मैक्रोनी। उसके बाद मैंने फ्रिज से दूध को निकाल दिया था, क्योंकि फिर दूध को गर्म करने के से पहले थोड़ा सा आधा घंटा पहले ही निकाल के रख देती हूँ मैं। तो दूध के ऊपर की जो मलाई थी उसको निकाल के रख रही हूँ, और जब मैक्रोनी वगैरह खाने के बाद फ्री हो जाऊँगी तो फिर दूध वगैरह गर्म करने के लिए रह जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले का 1 गिलास दूध मैंने पहले निकाल के रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी ली और उसके साथ में दूध को मैंने गर्म कर लिया था। तो अभी मैं दूध के साथ में मैक्रोनी खाऊंगी। और क्योंकि चाय वगैरह ना अब मैं बहुत कम पीती हूँ, और इसके बाद में ना जब से मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी तो दवा वगैरह भी शुरू कर दी है, तो उसने चाय वगैरह के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो अभी मैं 3-4 दिन से बिल्कुल भी चाय नहीं पी रही हूँ। और मैक्रोनी खाने के बाद में फिर जो उस दिन मैंने जो मलाई थी ना वो चलाई थी, तो उसका जो मक्खन था और दूसरे दिन वाली भी थी ना, जो दोनों को मैंने चला के इकट्ठा कर लिया था। तो अभी उसको मैंने रख दिया गर्म करने के लिए, और गैस का फ्लेम में रखूँगी लो, जिससे कि आराम से गर्म होती रहेगी। और बीच बीच में मैं इसको आके देख भी रही थी, क्योंकि लगातार खड़े होने का मेरी इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी। तो बस मैं बीच बीच में आके देख जाती थी कि अभी कितना गर्म हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि फिर अगर गैस तेज़ हो तो ऊपर से मतलब उबल के निकल भी जाता है। तो बस मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा घी भी लगभग रेडी हो ही चुका है। और इसके बाद में फिर इसको मैं रख दूँगी, जब ये घी बन जाएगा ना तो इसको ढक के रख दूँगी मैं। और क्योंकि ठंडा होने के बाद ही डब्बे में भरा जाता है, तो एकदम ये घी जो है हो गया रेडी। तो अब गैस को मैंने कर दिया है बंद। और अभी जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में ना थोड़ा सा एक ठंडा होने में टाइम लगता है, तो अभी मैंने इसको गैस से उतार के नीचे स्टैंड पे रख दिया है और अभी इसको रख दूँगी ढक के, तो ये आराम से ठंडा हो जाएगा। तो अब इसको भी मैं गैस को साफ़ करके इसके बाद में इसको भरूँगी सुबह। और उसके बाद में अपना गैस साफ़ करके आ गई थी बिस्तर पे, और मेरे पैरों में हो रहा था दर्द। तो सार्थक बोला कि मम्मी मैं आपके पैरों में लगा देता हूँ, जो भी कुछ पड़ा था ट्यूब वगैरह, पता नहीं कौन सा नाम भी नहीं मुझे याद है इसका। तो बस सार्थक को लगा रहा था मेरे पैरों में। इतनी कंडीशन ख़राब थी और अगले दिन तो मुझसे उठा भी नहीं गया, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरे पैरों की। तो मैं फाइनली डॉक्टर को दिखा के आई और दवा भी लेकर आई हूँ, और अब मुझे फ़ायदा भी है। बट प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ों के परहेज़ बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।